गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और घर पर अब स्टडी शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि किस प्रकार से ड्राइंग पर हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल जितने भी वीडियो हैं और साथ ही साथ जो पिछला वीडियो जो आपके पार्टनर्स ड्राइंग्स से रिलेटेड है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, उसे जरूर देखें बच्चों। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो की ओर आइएगा, ताकि यहां पर इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को और इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सको। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से ड्राइंग पर हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन बच्चों पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर जब कैलकुलेशन किया जाता है तो पार्टनर आखिर ड्राइंग जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं फर्म से तो वो दो प्रकार से करते हैं। एक, या तो वो रेगुलर ड्राइंग करेगा या तो वो इररेगुलर ड्राइंग करेगा। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर सिमिलर इंटरवल पर सेम अमाउंट और सेम डेट को विड्रॉन करते हैं, अगर कोई पार्टनर सिमिलर इंटरवल पर सेम अमाउंट सेम डेट को विड्रॉन करते हैं तो ऐसे ड्राइंग आपके रेगुलर ड्राइंग कहलाते हैं। ऐसे ड्राइंग आपके क्या कहलाते हैं? रेगुलर ड्राइंग कहलाते हैं। और इररेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर आप अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट डेट को निकालते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट को अगर आप विड्रॉन करते हो तब ये कहलाता है इररेगुलर ड्राइंग। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? इररेगुलर ड्राइंग कहते हैं। समझने वाली बात है बच्चों, समझिएगा कि रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर आप सेम अमाउंट ड्रॉन करते हो सेम डेट को, साथ ही साथ सिमिलर इंटरवल होना चाहिए। सिमिलर इंटरवल का मतलब क्या कि जो आपका गैपिंग है वो आपका सिमिलर होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में इसे समझने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसे हम लोग समझते हैं किस प्रकार से, जैसे कोई पार्टनर जनवरी 1 को 1000 रुपए विड्रॉन किए, उसी प्रकार फरवरी 1 को भी 1000 रुपए विड्रॉन किए, उसी प्रकार मार्च 1 को भी 1000 रुपए विड्रॉन किए, सो ऑन ये पूरे वर्ष तक दिसंबर 1 को भी इन्होंने 1000 रुपए क्या किया? विड्रॉन किया। यानी पूरे वर्ष में पूरे महीने उन्होंने सेम डेट यानी प्रत्येक जनवरी 1 को उन्होंने क्या किया? जनवरी 1 हो गए, फरवरी 1 हो गए, मार्च 1 हो गए, दिसंबर 1 हो गए, यानी मंथ के 1 को उन्होंने प्रत्येक कितने रुपए का विड्रॉन किया? 1000 रुपए का विड्रॉन करते हुए चले गए। क्या बच्चों जरा यहां पर देखिए,
क्या यहाँ पर सेम अमाउंट है? हाँ सर जी, अमाउंट प्रत्येक महीने क्या है? सेम है। क्या ये सेम डेट को है? हाँ सर जी, जनवरी 1 को है तो फरवरी 1 में भी हो रहा है, मार्च 1 में भी हो रहा है, सो ऑन दिसंबर 1 में भी इसी प्रकार से हो रहा है। क्या सिमिलर इंटरवल है? हाँ, दोनों के बीच का अगर गैप देखा जाए तो प्रत्येक का गैप क्या हो रहा है? 1 मंथ का हो रहा है। क्या यहाँ पर ये सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं? हाँ सर जी, अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो ऐसे ड्राइंग को हम लोग कहते हैं ऐसे ड्राइंग को हम लोग कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। ऐसे ड्राइंग हमारे क्या कहलाते हैं? रेगुलर ड्राइंग कहलाते हैं। बच्चों समझने वाली बात होती है, ये आपके मंथली भी हो सकते हैं या आपके क्वार्टरली भी हो सकते हैं, या 2-2 महीने का भी गैप हो सकता है, 3-3 महीने का भी गैप हो सकता है, 4-4 महीने का भी गैप हो सकता है। इसका मतलब कि जो इंटरवल होने चाहिए वो आपके ऑलवेज और ऑलवेज सिमिलर इंटरवल होने चाहिए। अगर सिमिलर इंटरवल सिमिलर डेट को सिमिलर अमाउंट से अगर विड्रॉन किया जाता है तो ये ड्राइंग ऑलवेज और ऑलवेज रेगुलर ड्राइंग कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इरेगुलर ड्राइंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है अनइक्वल अमाउंट इज ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, यानी अलग अलग डेट को जब अलग अलग अमाउंट आप विड्रॉन करते हो तभी ड्राइंग आपकी कौन सा ड्राइंग कहलाते हैं? इरेगुलर ड्राइंग। इसको भी एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे जनवरी 1 को मैंने 1000 रुपए विड्रॉन किया, फरवरी 28 को मैंने 5000 विड्रॉन किया, उसी प्रकार मार्च 1 को मैंने फिर से 8000 रुपए विड्रॉन किया, अक्टूबर 31 को मैंने फिर से 10,000 रुपए विड्रॉन किया, अक्टूबर 31 को फिर से मैंने 10,000 विड्रॉन किया, और दिसंबर 1 को मैंने फिर से 3,000 रुपए का विड्रॉन किया। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों, क्या ये जो ड्राइंग किए जा रहे हैं क्या सिमिलर डेट है? नहीं सर जी, कभी जनवरी में तो कभी 1 जनवरी को तो कभी 28 फरवरी को, कभी मार्च 1 को तो कभी अक्टूबर 31 को, कभी दिसंबर 1 को। क्या सेम अमाउंट है? क्या सेम अमाउंट है कि अनइक्वल अमाउंट है? अनइक्वल अमाउंट है। कुछ भी कभी भी विड्रॉन किया जा रहा है, जब इस प्रकार का विड्रॉन किया जाता है पार्टनर के द्वारा तब ये कहलाता है कौन सा ड्राइंग? तब इसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग। बातें क्लियर है बच्चों कि रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग क्या कहलाता है? हाँ सर जी, अगर इरेगुलर ड्राइंग को देखोगे तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाता है, जब इरेगुलर ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर जब उसके अंतर्गत ड्राइंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड है। उसके लिए आपके पास कितने मेथड है? 2 मेथड है। एक को कहा जाता है सिंपल मेथड, दूसरे को कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। एक को कहा जाता है सिंपल मेथड, दूसरे को कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड देखिए बच्चों, इसका नाम ही है, हिंदी में इसे कहा जाता है सरल विधि और इसे कहा जाता है गुणन फल विधि। यानी अगर देखा जाए तो इनका नाम ही है सिंपल, यानी ये विधि सबसे इजी विधि है और ये विधि थोड़े से इससे क्या हो जाते हैं? टफ होते हुए चले जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सिंपल मेथड होता क्या है और प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। देखिए बच्चों समझिएगा, सिंपल मेथड कब यूज किया जाता है? चाहे सिंपल मेथड हो चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, दोनों एक ही समय यूज किया जाता है जब आपका ड्राइंग का अमाउंट अनइक्वल हो और डिफरेंट भी अनइक्वल हो, यानी डेट भी आपके डिफरेंट हो। यानी इरेगुलर ड्राइंग जब आप करते हो वहीं पर आप कौन सा मेथड को यूज कर सकते हो? सिंपल या प्रोडक्ट मेथड को यूज कर सकते हो। तब आपके पास सामने ये बातें आती है कि सर कब सिंपल लगाएंगे और कब प्रोडक्ट लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों, सिंपल मेथड उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब प्रत्येक ड्राइंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग किया जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने जनवरी 1 को विड्रॉन किया 1000, इस पर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया। फरवरी 28 को जब आपने विड्रॉन किया ड्राइंग का, इस पर आपने इंटरेस्ट का अलग कैलकुलेशन किया। मार्च को भी इंटरेस्ट का अलग कैलकुलेशन किया, यानी ड्राइंग पर इंटरेस्ट का अलग कैलकुलेशन किया। अक्टूबर में भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट का अलग कैलकुलेशन किया। दिसंबर में भी ड्राइंग पर अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया। यानी जब आप प्रत्येक ड्राइंग पर सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हो, जब प्रत्येक ड्राइंग पर सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हो, वो सिचुएशन के अंतर्गत आप कौन से मेथड को फॉलो करते हो? उस सिचुएशन में आप सिंपल मेथड को फॉलो करते हो। लेकिन जब पूरे ड्राइंग पर टोटल एक बार आप इंटरेस्ट निकालने का काम करते हो, जब पूरे ड्राइंग पर टोटल एक बार आप इंटरेस्ट निकालने का काम करते हो, तब उस सिचुएशन में आप कौन सा मेथड लगाते हो? उस सिचुएशन में आप लगाते हो प्रोडक्ट मेथड। उस सिचुएशन में आप कौन सा मेथड लगाते हो? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत क्या किया जाता है? प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत जब आप ड्राइंग निकालते हो, ड्राइंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो, तो वहां पर प्रत्येक ड्राइंग को प्रोडक्ट में बदलने का काम करते हो। समझने का काम कीजिएगा बच्चों, ध्यान से। इसे एक एग्जांपल के रूप में समझा रहे। जैसे जनवरी 1 को मैंने 1000 रुपए निकाला था और फरवरी 28 को मैंने फिर से कितने निकाले थे? 5000 रुपए निकाले थे। इसी प्रकार से आपके मार्च में भी थे, अक्टूबर में थे, दिसंबर में भी थे। तो यहां पर प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत किया क्या जाता है? प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत प्रत्येक ड्राइंग का प्रोडक्ट निकाला जाता है उसके पीरियड के आधार पर। फिर से समझिएगा, प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत प्रत्येक ड्राइंग का क्या निकाला जाता है? प्रोडक्ट निकाला जाता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब ही होता है, देखिए हिंदी में इसे कहा जाता है गुणनफल, यानी मल्टीप्लाई। इसका मतलब कि जितने भी ड्राइंग है, प्रत्येक ड्राइंग को उसके पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही उसके पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। वो आपके क्या आ जाएंगे? प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसे समझिएगा कि मेरा अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जनवरी 1 को मैंने 1000 ड्राइंग किया है, तो ये कितने पीरियड तक रहेगा? सर ये दिसंबर 31 तक रहेगा। अगर ये दिसंबर 31 तक रहेगा तो कितना पीरियड हो गया? 12 मंथ हो गए, यानी 12 पीरियड हो गए। यानी टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? टोटल प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके 12000। तो ये क्या हो गए? ये आपके प्रोडक्ट हो गए। ये क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। यानी कि जब आप अपने ड्राइंग को उसके पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब ही होता है, गुणनफल का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। यानी कि जो भी ड्राइंग आते हैं उसके पीरियड से जितने समय तक वो बिजनेस में रहता है, उतने समय तक का आप उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। जैसे फरवरी को देखें तो फरवरी तो 28 है, ये तो खत्म हो गए, तो बचे क्या? दिसंबर तक में फरवरी खत्म हो चुके, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी टोटल कितने महीने हो गए? 10 महीने। यानी 10 महीने का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो कितने हो गए? 50,000 हो गए। सो ऑन। इसी प्रकार से आप सभी का क्या कर दोगे? प्रोडक्ट निकाल दोगे, और जैसे ही प्रोडक्ट आ जाएंगे, सभी प्रोडक्ट को जब ऐड कर दोगे तो ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे, और टोटल प्रोडक्ट के आधार पर आप अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो इसी को देखते हैं बच्चों कि सिंपल मेथड है क्या। देखिएगा, कहता है कि अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है ऑन ईच एंड एवरी अमाउंट। मैंने क्या बोला कि जब आप प्रत्येक अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हो तो ये कहलाता है सिंपल मेथड। यानी यहां पर आप कौन से मेथड को फॉलो करते हो? सिंपल मेथड को फॉलो करते हो। एवरी अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेपरेटली अलग अलग आप क्या करते हो?
अपने ड्राइंग पर जो भी आप प्रत्येक ड्राइंग निकाले हो उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो, तो यहाँ पर कौन से मेथड को आप फॉलो करते हो? यहाँ पर आप फॉलो करते हो सिंपल मेथड को फॉलो करते हो। कहता है इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कब तक के लिए निकाला जाता है? जब आपके अकाउंट क्लोज होते हैं तब तक के लिए आप क्या निकालते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हो। तो इसका फॉर्मूला दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू जितना भी आप ड्राइंग करते हुए चले जाते हो, प्रत्येक ड्राइंग, यहां पर याद रखिएगा प्रत्येक ड्राइंग गुने रेट ऑफ 100 इंटू जितने महीने के लिए आप उस ड्राइंग को करते हो, मंथ डिवाइड बाय 12। तो इसके आधार पर आपके क्या आ जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रत्येक सेपरेटली कैलकुलेशन आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट मेथड को देखते हैं तो कहता है कि ये मेथड के अंतर्गत आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स को आपको परफॉर्म करना होगा। पहला, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ईच ड्राइंग, यानी जितने भी आपने ड्राइंग किया है उसको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। किस रूप में? प्रोडक्ट के रूप में। यानी प्रोडक्ट के रूप का मतलब क्या होगा? उसे प्रोडक्ट में बदलना होगा। तो कहता है कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ईच ड्राइंग एंड इट्स ड्यूरेशन। किसके साथ? उसके ड्यूरेशन के साथ। जब ड्यूरेशन के साथ उसको ड्राइंग का कैलकुलेशन करोगे तो आपके क्या निकल आएंगे? प्रोडक्ट निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? आपके प्रोडक्ट निकल आएंगे। फिर आगे स्टेप क्या कहता है? कहता है कि जितने भी प्रोडक्ट आए हैं सारे के सारे प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ऐड ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आपने लाए हैं वो सारे प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या कहता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल प्रोडक्ट, और जो टोटल प्रोडक्ट आया है उस पर इंटरेस्ट का क्या कर दीजिए? कैलकुलेशन कर दीजिए। कितने महीने के लिए? 1 मंथ के लिए। तब यहां पर बातें आती है, आखिर 1 मंथ के लिए क्यों? जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते तो आखिर 1 मंथ के लिए क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1 बाय 12। अब यहाँ पर आपकी बातें आती है कि सर ये 1 यहाँ पर क्यों? रीजन क्या होता है 1 आने का? समझिएगा बच्चों, ये क्या रीजन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले को देखते हैं सिंपल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर सिंपल फॉर्मूले को देखते हैं तो क्या कहलाता है? कहलाता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। अगर सिंपल फॉर्मूला है तो क्या यही है या नहीं है? हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, फॉर्मूला वही होता है, बस उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया है। फॉर्मूले सेम एक ही होते हैं, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया गया? तोड़ मरोड़ के। कौन सा फॉर्मूला बना दिया गया? प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बना दिया गया। प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल प्रोडक्ट क्यों आया, ध्यान से समझिएगा। अगर ये अमाउंट को अगर हम ये मंथ से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये अमाउंट को यानी ड्राइंग को अगर इसके मंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा या नहीं? देखो बच्चों, ये ड्राइंग है और इसके जितने भी मंथ है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये प्रोडक्ट आ गए या नहीं आ गए? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर अमाउंट को अगर उसके मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा या नहीं? हाँ। इनटू रेट बाय 100, ये हो गया रेट बाय 100 इनटू डिवाइड बाय 12। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अब ये 12 तो देखने से भी अच्छा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो कोई कंफ्यूजन है? अगर 1 को 1000 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या उस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अगर हम यहाँ पर 1 लिख दूं कोई इंपैक्ट तो पड़ने वाला है। बस यही बच्चों फॉर्मूला बन जाता है किसका? ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1 बाय 12। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये था आपका बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इरेगुलर ड्राइंग के अंतर्गत सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब इसके आधार पर हम एक इलिस्ट्रेशन को देखते हैं,
कि किस प्रकार से सिंपल मेथड के अंतर्गत उसे सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर ड्राइंग को।